Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 20.4 मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. At all times, all societies have had some means of maintaining order and control in their respective situations. देखिए, जब से मानव समाज आया है तो हर एक समय जितने भी समाज हुए, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई तरीका ज़रूर रहा है जिससे वह ऑर्डर मेंटेन कर सके, लोगों पर कंट्रोल रख सके. Individuals and groups comply with social norms through a network of social institutions like family, kin groups, caste, village, education, state, religion, and economic institutions, etc. अब देखिए, इंडिविजुअल्स हर एक व्यक्ति या कोई समूह जो होते हैं वो समाज के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है. और ये कैसे होता है? बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार होता है, आपके भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फिर आप जिस जाति के हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आपको जो शिक्षा मिल रही है, आप जिस राज्य के हैं, आपका स्टेट क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो आर्थिक संस्थाएं हैं वो कैसा है, तो सब चीज़ों से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, ठीक है. और आप सीखते हैं कि समाज में आपको कैसे रहना है. Sociologists have classified the mechanism of social control into the informal means of social control and the formal means of social control. तो जो समाजशास्त्री हैं वो सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में यहाँ पे बांट रहे हैं. एक है इनफॉर्मल मीन्स, ठीक है, अनौपचारिक तरीका होता है समाज में नियंत्रण करने का. फिर एक है फॉर्मल मीन्स, औपचारिक तरीका होता है समाज में नियंत्रण करने का. तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, अनौपचारिक तरीके सामाजिक नियंत्रण के. इन प्राइमरी ग्रुप्स द रिलेशनशिप्स आर क्लोज, डायरेक्ट एंड इंटीमेट. अब देखिए, जो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है वहाँ पे आपका जो जिन लोगों से संबंध है वो बहुत ही नज़दीकी है, डायरेक्ट है और इंटीमेट है, ठीक है. सोशल कंट्रोल इज ऑफन मेंटेन्ड by informal mechanism, that is customs, traditions, folkways, mores and religion. These are adopted means by informal groups. अब देखिए, जो अनौपचारिक तरीके होते हैं, ठीक है, अनौपचारिक मैकेनिज्म जो है, इनफॉर्मल मैकेनिज्म, उसमें जो सामाजिक नियंत्रण होता है, ठीक है, वो आपके रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, आप किस धर्म से हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर निर्धारित होती है, ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं adopted means by informal groups. Informal mechanism of social control include established and accepted institutions relating to socialization, education, family, marriage and religion, etc. अब देखिए, जो अनौपचारिक यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल का, इसमें कुछ इस्टेब्लिश्ड और एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो सोशलाइजेशन, एजुकेशन, फैमिली, मैरिज, रिलीजन, इन सब से जुड़े हैं. अब देखिए, आप जो शिक्षा लेते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, आप जिस परिवार में रहते हैं, फिर शादी के नियम होते हैं, आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के नियम होते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब सोशल कंट्रोल है, ठीक है, जिसको आप सीखते हैं. आगे देखिए, इट इज़ एग्जीक्यूटेड थ्रू इनफॉर्मल सैंक्शंस विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अब ये कैसे होता है? ये इनफॉर्मल सैंक्शंस होते हैं जो कि सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं. पॉजिटिव सैंक्शंस इंक्लूड अ स्माइल, अ नॉड ऑफ अप्रूवल, रिवॉर्ड एंड प्रमोशंस एट्सेट्रा. अब देखिए, पॉजिटिव कैसे होगा? कोई हंसता है आपको देख के, कोई सिर हिलाता है, आपको अनुमति देता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, प्रमोशन मिलता है, तो ये पॉजिटिव है. फॉर इंस्टेंस, गुड परफॉर्मेंस इन एन एग्जामिनेशन मे बी रिवॉर्डेड विथ अ बाईसाइकिल और अ वॉच बाय द पेरेंट्स. उदाहरण के लिए, अगर आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आता है, आप परफॉर्म अच्छा करते हो, तो हो सकता है कि आपको अपने माता पिता से उपहार के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर एक साइकिल मिल सकता है या घड़ी मिल सकता है. नेगेटिव सैंक्शंस include a frown, criticism,
physical threats, and punishments. The unruly behavior in school may result in detention or severe punishment is an example of negative sanction. अब देखिए नेगेटिव सैक्शन में क्या है, लोग आपका आलोचना कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, या हो सकता है कि आपको दंड भी मिले। अब मान लीजिए आप स्कूल में आपका जो व्यवहार है वो सही नहीं है, ठीक है, तो इससे हो सकता है कि आपको पनिशमेंट मिले। तो ये सब क्या है, नेगेटिव सैंक्शन। आगे देखिए, फिर आता है फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के जो औपचारिक तरीके होते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। द फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल कम फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक द स्टेट, लॉ, एजुकेशन एंड दोज दैट हैव लेजिटिमेट पावर। अब देखिए फॉर्मल मीन्स कहाँ से आता है, वो सारी संस्थाएं, ठीक है, जो जैसे स्टेट हुआ, राज्य, फिर लॉ जो कानून है, एजुकेशन शिक्षा, जिनके पास लेजिटिमेट पावर है, शक्तियां हैं। दे अप्लाई coercion in case of deviance. For instance, a person convicted of having stolen someone's property may be sentenced to imprisonment. अब देखिए इनके पास शक्तियां होती है, ठीक है, अगर कोई कुछ गलत करता है तो उनको दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अगर किसी का संपत्ति चोरी किया है, ठीक है, तो उसको जेल हो सकता है। In other words, these institutions exercise the legal power to control the behavior of the individual and the group. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो संस्थाएं होती हैं, इनके पास कानूनी शक्तियां होती हैं, ठीक है, वो इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के या समूह के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। अब सोचिए, मान लीजिए आप कुछ गुनाह करते हैं, कुछ गलत करते हैं, लेकिन आपको दंड नहीं दिया जाता है, तो फिर आप तो खुलेआम गलतियां करेंगे, ठीक है, आपका जो मन में आएगा आप वो करेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। इसीलिए अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, इसलिए आप गलती नहीं करेंगे। वी शैल नाउ डील विद द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। अब हम लोग अलग अलग तरीके देखेंगे, फॉर्म्स देखेंगे इनफॉर्मल और फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाले वीडियो में आप फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे।